हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अ प्रैंक अ स्टूडेंट स्टक अ पेपर ऑन हिज क्लासमेट्स बैक दैट सेड आई एम स्टूपिड। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, प्रैंक मतलब कोई भी शरारत, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, स्टक मतलब स्टिक की ये पास्ट फॉर्म है। स्टिक, स्टक, स्टक किसी चीज़ को चिपकाने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है स्टक। ऑन हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स मतलब सहपाठी विद्यार्थी। बैक यहाँ पर पीठ से इसका मीनिंग निकल रहा है आई एम स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़। सो एक प्रैंक, एक स्टूडेंट ने अपने एक सहपाठी के साथ में प्रैंक किया, एक प्रैक्टिकल जोक किया, मिस्चीव बिहेवियर किया, शरारत की कि उसने अपने एक सहपाठी के पीठ पर एक कागज़ चिपका दिया। स्टक मतलब होता है चिपकाना, और उस कागज़ पर लिखा हुआ था आई एम स्टूपिड यानी कि मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड आस्क्ड द रेस्ट ऑफ द क्लास नॉट टू टेल द बॉय, और सभी जो बाकी विद्यार्थी थे उन लोगों से कहा कि वो इस बारे में उस लड़के को न बताएं। Thus the students began laughing on and off. इस प्रकार जो विद्यार्थी थे वो बीच बीच में हंसने लगे। Thus यानी कि इस प्रकार, the students began laughing on and off, बीच बीच में वो हंसने लगे। Came afternoon, दोपहर हुई। Math class started, और गणित की कक्षा शुरू हुई। And their teacher wrote a difficult question on the board, और अध्यापक ने जो एक कठिन प्रश्न है वो बोर्ड पर लिखा। No one was able to answer it except the boy with the sticker. जिस लड़के की पीठ पर स्टिकर चिपकाया हुआ था, उस लड़के को छोड़कर किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। No one was able to answer it यानी कि कोई भी उस उत्तर को देने में सक्षम न रहा, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, किसके अलावा, जो जिस लड़की की पीठ पर स्टिकर लगा हुआ था। Amid the unexplained giggles, अनएक्सप्लेन मतलब अस्पष्ट, अमिड मतलब बीच में, गिगल्स मतलब जो खिलखिलाकर हंसने की बात आवाज़ होती है। तो एक अस्पष्ट, कोई समझ नहीं पा रहे थे टीचर कि ये हंसी किस चीज़ के लिए हो रही है, अस्पष्ट थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमिड द अनएक्सप्लेन्ड गिगल्स। एक अस्पष्ट हंसी के बीच में, चलते हुए इस बीच में, ही वॉकड टूवर्ड्स द बोर्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जो लड़का था वो बोर्ड की ओर गया और उस जो कठिन प्रश्न को उसने सॉल्व किया, हल किया। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू क्लैप फॉर हिम, और क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। तो जो अध्यापक थे उन्होंने पूरी क्लास से कहा कि आप इस बच्चे के लिए ताली बजाएं। एंड रिमूव द पेपर ऑन हिज बैक, और उसकी जो पीठ के पीछे जो पेपर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था आई एम स्टूपिड, उसे हटाने को कहा। शी टोल्ड हिम, शी यहाँ पर टीचर के लिए यूज़ हुआ है, तो टीचर ने उस लड़के से कहा, हिम यानी उस लड़के से कहा, इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स दैट, सीम्स का मतलब होना प्रतीत होना, लगना। तो इट सीम्स दैट यू डोंट नो अबाउट द पेपर योर क्लासमेट हैज़ पेस्टेड ऑन योर बैक। तुम्हें इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पता है जो तुम्हारे बैक पे, पीठ पर लगा हुआ है। लगता है तुम इस बारे में अनअवेयर हो कि तुम्हारे किसी क्लासमेट ने, सहपाठी ने तुम्हारे बैक, पीठ पर इस पेपर को पेस्ट किया है। सो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हैज़ पेस्टेड। यहाँ पर क्लासमेट एक है, सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ आया है। पेस्टेड, पेस्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है पेस्टेड। देन द टीचर लुक्ड एट द रेस्ट ऑफ द क्लास एंड सेड, उसके बाद में जो टीचर थी, अध्यापिका थी, उन्होंने पूरी क्लास की ओर देखा और कहा, बिफोर आई गिव यू अ पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, तो मैं आपको पनिशमेंट देने से पहले लेट मी टेल यू टू थिंग्स, मैं तुम्हें दो चीज़ें बताती हूँ। फर्स्ट, पहला है थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी लाइफ के दौरान, पीपल विल पुट लेबल्स ऑन यू विथ मैनी नेस्टी वर्ड्स टू स्टॉप योर
प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ नेस्टी का मतलब होता है गंदे शब्द। नेस्टी वर्ड्स मतलब नेस्टी मतलब होता है गंदा, वर्ड्स मतलब शब्द। तो गंदे शब्दों का उपयोग आपके जीवन के पूरे जीवन में लोग आपके ऊपर गलत लेवल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जिससे आपकी जो है प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, वो रुक जाए। टू स्टॉप योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। तो पूरे ज़िंदगी के दौरान लोग आपके लिए के ऊपर गलत शब्द यूज़ करेंगे ताकि आपकी प्रगति रुक जाए। हैड योर क्लासमेट नोन अबाउट द पेपर। यदि तुम्हारे क्लासमेट को इस पेपर के बारे में पता होता। अब यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ यूज़ हुआ है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन यूज़ हुई है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन यूज़ हुई है। तो यदि तुम्हारे क्लासमेट को इसके बारे में, पेपर के बारे में पता होता, ही वुडंट हैव गॉटन अप टू आंसर द क्वेश्चन। वो कभी भी इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए वो नहीं आता या नहीं देता। ऑल यू हैव टू डू इन लाइफ इज़ इग्नोर द लेबल्स पीपल गिव यू। और आप सभी को, इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना। तो ऑल यू हैव टू डू इन लाइफ इज़ इग्नोर द लेबल्स पीपल गिव यू। मतलब जो लोग आपको अपनी लाइफ में इस तरीके के लेबल्स देते हैं, उन सब लोगों को आपको नज़रअंदाज करना है, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। एंड सीज एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव टू लर्न, ग्रो एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। सीज मीन्स होता है यहाँ पर होल्ड करना, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली होल्ड करना, पकड़ना। सो सीज एवरी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। तो हर एक अवसर को आपको अच्छे से पकड़ना है, होल्ड करना है, अपने उसका लाभ उठाना है। यू हैव टू लर्न, अपने आप उस चीज़ से सीखना है, ग्रो करना है, अपने आप को बढ़ाना है, एंड इम्प्रूव योरसेल्फ, और अपने आप में सुधार लाना है। तो सीज एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव टू लर्न, ग्रो एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। तो हर एक अपॉर्चुनिटी का, अवसर का लाभ उठाएं, सीखें, बढ़ें, आगे बढ़ें और अपने आप में सुधार लाएं। सेकंड, इट इज़ क्लियर दैट। और अध्यापक ने कहा कि दूसरी बात यह है कि इस बात से पूरा स्पष्ट होता है कि दैट ही डजंट हैव एनी लॉयल फ्रेंड अमंग यू ऑल टू टेल हिम अबाउट द स्टिकर। कि आप लोगों के सभी के बीच में से इसका कोई भी वफादार मित्र नहीं है या दोस्त नहीं है कि जो उसे इस स्टिकर के बारे में बताए। सो इट डजेंट मैटर हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं। इट डजेंट मैटर, देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। इट डजेंट मैटर, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं। इट इज़ द लॉयल्टी यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स दैट मैटर। कि आप अपने दोस्त के प्रति कितने वफादार हैं, कितने ईमानदार हैं, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो इट इज़ द लॉयल्टी यू शेयर मतलब आप कितने लॉयल हैं अपने दोस्त के लिए, विथ योर फ्रेंड्स दैट मैटर, वो चीज़ मायने रखती है। इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स हु कैन डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, हु कैन वॉच ओवर यू, protect you, and who genuinely care about you, you are better off alone। अब यहाँ देखिए डिफेंड का मतलब होता है आपके रक्षा करना, बिहाइंड मतलब पीछे से, आपकी कोई, यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो आपकी रक्षा करना, और वॉच ओवर मतलब आपका ध्यान रखना, प्रोटेक्ट मतलब आपको आपकी रक्षा करना, आपकी सहायता करना, बचाना आपको, जेन्युइनली मतलब जेन्युइनली केयर मतलब जो असली में, जो असली है, जो दिखावा नहीं करता है, उसे कहते हैं जेन्युइनली। बेटर ऑफ अलोन मतलब इससे बेहतर होगा कि आप अलोन, अकेले रहें। सो इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स हु कैन डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, हु कैन वॉच ओवर यू एंड हु जेन्युइनली केयर अबाउट यू, यू आर बेटर ऑफ अलोन। यदि आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो कि आपके हर किसी मुसीबत में आपके पीछे खड़ा रहे, आपकी रक्षा करे, आपका ध्यान दे, आपकी हर मुसीबत में आपका साथ दे, और आपका जेन्युइनली केयर मतलब असली में आपका ध्यान दे, रक्षा करे, इससे अच्छा हो कि आप अकेले ही रहें। इग्नोर द लेबल्स अदर्स गिव यू। आप उस लेबल्स को नज़रअंदाज करें जो दूसरे लोग आपको देते हैं, और आप अपनी प्रगति में आगे बढ़ें। सो इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना। तो इग्नोर द लेबल्स अदर्स गिव यू, और जो आपको
दूसरे लोग आपको लेवल देते हैं उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करें और आगे की ओर। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मिलता रहे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, keep growing. Thanks for watching my videos.